के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पता करना चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, तभी तो कोई रूल लगा के ट्रांसलेट करेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में, हम हिंदी की पहचान आपको बता रहे हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। कहाँ पे? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का कोई भी शब्द आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसके पहले इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब थी डू या फिर डज। सिंगुलर रहता था तो उसके साथ डज लगता था, प्लूरल के साथ डू लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीन है, इज, एम, आर। इस कहाँ पे यूज होता है? ही, शी, इट या कोई भी नाम हो उसके साथ में इज होता है। जैसे गीता इज प्लेइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे राम एक नाम है, गीता एक नाम है, उसके साथ इज का यूज होता है। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। और वी, यू, दे, इन सभी के साथ आर का यूज होगा। तो पहले तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका रूल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे होता है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसको इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर में से कोई एक जो भी लगेगा रूल के हिसाब से। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस है, इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। इसमें काम वह कर रहा है तो वह सब्जेक्ट होगा। वह कर रही है, लड़की है, इसलिए शी लगेगा। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है? इज लगेगा। सी इज, वर्ब क्या है? जा रही है, यानी कि गो। उसके बाद इसमें आईएनजी जोड़ना है। सी इज गोइंग, कहाँ? घर, टू हाउस। दूसरा सेंटेंस है हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। इसके बाद क्या लगेगा? इज, एम, आर में से कोई एक। एम हमेशा आई के साथ लगता है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल के साथ लगता है। वी के साथ आर लगेगा, वी, आर। उसके बाद लिखना का राइट, उसके बाद राइट में आईएनजी लग जाएगा, वी आर राइटिंग, ई हट जाएगा। वी आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। वी आर राइटिंग इंग्लिश। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, इसमें आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखते हैं। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। ऐसा नहीं कि तीनों लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, कोई एक लगाना है जो भी इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है, वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। जहां भी कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है वहां आईएनजी लगेगा, ये फिक्स बात है। जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम दिखेगा वहां पे आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो चलिए इस रूल के हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर यू के साथ क्या लगेगा? इज या एम या फिर आर? यू के साथ आर लगेगा, इसको मैंने पहले बताया है। यू के साथ आर लगाएंगे, उसके बाद फिर नॉट, नहीं शब्द आया है इसके लिए नॉट लगेगा। यू आर नॉट। पढ़ना का रीड,
ING लगाना है। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, किताब की रीडिंग तुम नहीं करते हो रोज। वह नहीं दौड़ रहा है, वह की इंग्लिश पहले लिखेंगे ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज, उसके बाद नहीं, नॉट, ही इज नॉट, दौड़ना का रन, RUNNING, रनिंग, रनिंग की स्पेलिंग में डबल एन होता है। ही इज नॉट रनिंग। सिंपली नेगेटिव के लिए ये नॉट रूल में ही है, तो आपको अलग से कहीं से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बस जैसा रूल कह रहा है वैसे ही सब कुछ करना है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब लिखनी है, वर्ब में ING लगानी है, अगर उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो उसको आगे ट्रांसलेट कर देना है, बस इतना ही करना है। इसको नोट कर लीजिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, एक होता है WS टाइप। यस और नो टाइप होता है वो क्या से शुरू होता है, और WS टाइप जो होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो ये यस और नो टाइप का एग्जाम्पल है, ये WS टाइप का एग्जाम्पल है। तो यस और नो टाइप का ट्रांसलेशन इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, और WS टाइप का ट्रांसलेशन इस रूल के हिसाब से होगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसका कैसे होगा। पहले इज एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, माली, माली एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो माली के साथ इज लगेगा। इज गार्डनर, इज गार्डनर, फिर इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लगाना है। पानी देना का, पौधों को पानी देने का, पानी का वाटर होता है तो पानी देना वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग, किसको, वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी दे रहे, क्वेश्चन मार्क। इज गार्डनर वाटरिंग प्लांट। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, पहले तो क्यों की इंग्लिश लिखी जाएगी। WS टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तुम क्या होता है, यू, यू सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में, यू, यू के साथ आर लगता है, वाई। उसके बाद फिर इज एम आर में से कोई एक आर लगेगा, वाई आर। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई आर यू। बर्बाद करना का वेस्ट, तो वेस्ट उसमें ING लग जाएगा, वेस्टिंग, वाई आर यू वेस्टिंग अपना समय, योर टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको एक टिप देनी थी, अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्डअप करना है, तो इसके लिए आपको अपने बुक की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग ज़रूर करनी है, डेली करनी है। एक दिन का गैप हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना है कि आप डेली एक पैराग्राफ तो कम से कम पढ़ें ही। इससे कुछ कुछ वर्ड जो आप नहीं प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हैं वो भी आप पढ़ पाएंगे। एक दिन नहीं हो पाएगा, 2 दिन नहीं हो पाएगा, फिर आप अपने टीचर से पूछेंगे क्या लिखा हुआ है ये, तो उनकी हेल्प लीजिए पढ़ने में, लेकिन बुक जरूर पढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले टेंस के सारे वीडियोस मिल पाए। थैंक यू।